No, I don't think I will be back. I think it's enough, and I look into my business. I love to support my sport, what I love in this life, and I believe this is the life. Somebody came after that, somebody other day will be in the stage, and we have that in the history. Ronnie Coleman, the one and the only. He don't do that again, and this is a life. We have to accept that. आज हम बात करने वाले हैं बिग रैमी की। बिग रैमी ने ऑफिशियली कह दिया दोस्तों, आई डोंट थिंक ILV बैक, आई थिंक इट्स नाउ। दोस्तों 2 साल के इंतजार करने के बावजूद भी सब कुछ खत्म हो गया। 2 बार के मिस्टर ओलंपिया चैंपियन, जिसके लेग्स ने स्टेज को डोमिनेट किया, जिसकी मास एक लेजेंडरी थी दोस्तों, अब सीधे तौर पर वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सही डिसीजन था? क्या बिग रैमी को अभी रिटायर होना चाहिए था, या फिर एक बार और उन्हें वन टाइम अचीव करना चाहिए था? आज हम समझेंगे एक लेजेंड के रिटायरमेंट के पीछे की रियल स्टोरी को। तो दोस्तों अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। साल 2020-2021 के करीब बिग रैमी चैंपियन अनस्टॉपेबल मास मॉन्स्टर थे। लेग्स जो कोई मैच नहीं कर सकते, 306 पॉइंट्स के कंडीशन जो क्रीप्स थी, बैक टू बैक ओलंपिया विंस। दुनिया सोचती थी बिग रैमी 3 से 4 बार मिस्टर ओलंपिया जीतेंगे, यह एक डेंसिटी थी दोस्तों। लेकिन फिर 2022 आया, द टर्निंग पॉइंट। 2022 में ओलंपिया में, जहां पर बिग रैमी 5th आते हैं सीधे तौर पर। इतनी खराब प्लेसमेंट, सीधे 5th पर पहुंच जाना। कोई फर्स्ट से डायरेक्टली 5th पर नहीं गिरता आमतौर पर दोस्तों, कोई 2nd या 3rd, फिर धीरे धीरे गिरते हैं। लेकिन बिग रैमी सीधे पहले मिस्टर ओलंपिया चैंपियन होते हैं, उसके डायरेक्ट 5th प्लेस पर पहुंच जाते हैं। ये उनके लिए एक शौक था। फिजिकल लाइन लैट पे रिड्यूस हुई, ट्रैप्स का फुलनेस लॉस हुआ, कोर थिकनेस खो गई बिल्कुल, ओवरऑल कंडीशन नहीं थी। मेंटल हेल्थ से भी गुजर रहे थे। जब आप 2 बार में चैंपियन होते हो तो एक्सपेक्टेशन होती है सबसे ज्यादा लोगों को आपसे कि आप फिर से मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बनेंगे। 2022 का जब 5वें स्थान पर आते हैं बिग रैमी, एक ऐसा दौर था जब 5वें स्थान पर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 2022 के बाद बिग रैमी ने कोशिश की। 2023 में अर्नोल्ड क्लासिक में आए, 4th प्लेस मिली। 2024 में रूमर्स की वजह से कमबैक कर रहे थे प्रेप में। 2025 में फिर से प्रोपरेशन, फिर से कमबैक टिश्यूज थे। 10 स्टेम सेल थेरेपी उन्होंने दोस्तों एक थेरेपी ली, द स्टेम सेल थेरेपी। 2023 के बाद स्टेम सेल थेरेपी करवाई। यह एक एडवांस मेडिकल प्रोड्यूसर होता है, लेकिन रिकवरी टाइम लंबा था दोस्तों। रैमी 4 साल से उतार चढ़ाव की जिंदगी जी रहे थे। रिकवरी, प्रेप, एक्सपेक्टेशन, फिर डिसअपॉइंटेड, फिर से ट्राई करना, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन गया दोस्तों। अब अप्रैल 2026 में रैमी ने ऑफिशियली आई एम डन के साथ अप्रैल 2026 रैमी ने ऑफिशियली कहा आई एम डन। तो क्या दोस्तों एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया, आई एम लुकिंग टू माई बिजनेस, I love to my support it is what I love in this life। ये एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट था दोस्तों। द बिजनेस एंगल, रैमी के पास अब सप्लीमेंट लाइन है, बिजनेस इंटरेक्शन है, लेजेंडरी प्रोजेक्ट है, फाइनेंशियल स्ट्रेट नहीं है कोई भी दोस्तों। अगर वे फाइनेंशियली स्ट्रगल होता तो 2026 के मिस्टर ओलंपिया के प्राइस के लिए जरूर आते वो, लेकिन वे नहीं कर रहे। द एज फैक्टर, ट्रेनिंग से रिकवरी लेना ज्यादा टाइम लगता है। एक 42 साल की उम्र प्रेपर करना ज्यादा चैलेंजिंग होता है दोस्तों। 4 साल के कंप्लीट नहीं कर रहे थे। द मेंटल एक्सेप्टेंस, रैमी ने कहा अदर इन द इंडस्ट्रीज लाइक रॉनी कॉलमैन, द वन एंड ओनली, ही नॉट डूइंग दैट अगेन, दिस is the life, we have to accept that। वो रॉनी कॉलमैन को रेफरेंस दे रहे थे। रॉनी कॉलमैन ने 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन रहे और चैंपियनशिप 8 चैंपियनशिप जीती उन्होंने, लेकिन अब वह कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। रैमी की बात है, कभी कभी एक्सेप्ट करना पड़ता है कि कभी कभी चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव सवाल, क्या रैमी अगर 2026 के मिस्टर ओलंपिया में आते हैं तो कर सकते थे क्या? रियलिस्टिक असेसमेंट बताऊं तो दोस्तों टॉप 5 में आना पॉसिबल नहीं था, टॉप 3 में आना तो बिल्कुल ही नहीं था। वार्निंग थी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। क्यों? 4 साल से ब्रेक ले रहे थे। रैमी का लास्ट ओलंपिया था 2022, अब 2026 आ गया दोस्तों। 4 साल से बॉडी बिल्डिंग में बहुत चेंज आ गए हैं दोस्तों।
न्यू एथलीट आ गए हैं, जहां पर एंड्रू जैक, डेरेक लैंसवर्थ, हार्डी चूपन, मार्टिन फिट्जवाटर काफी ज्यादा हैवी और लेजेंड दिखाई देते हैं। उनके सामने रेमिक को अपनी उस लेवल की 2019 की 2020 की कंडीशन लाना अब ज़्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस समय इनका एक एरा था, हम उस एरा के हिसाब से चलते थे। लेकिन अब जो एरा चल रहा है वो एंड्रू जैक, डेरेक लैंसवर्थ, इन लोगों का चल रहा है, ऐसे एथलीट का चल रहा है जिनके पास मसल, फुलनेस, कंडीशन, हर एक चीज प्रॉपर मसल, प्रॉपर एकदम फ्रेम के साथ है। तो यहाँ पर रेमी का जीतना इम्पॉसिबल था दोस्तों। रेमी अब अपना 2020-2021 वाला फिजिक लाना की तो सोचो, ला ही नहीं सकते हैं। एज फैक्टर है, रिकवरी लिमिटेशन हो जाती है, ये सब मिलकर यहाँ मुमकिन नहीं थे दोस्तों। करंट कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई है। 2026 में जो एथलीट हैं, डेरेक लैंसवर्थ, एंड्रू जैक, सैमसन दौदा, ये सब बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। रेमी के लिए वेट करना एक्सट्रीमली चैलेंजिंग होता है। वाई रिटायरमेंट इज स्मार्ट। रेमी ने एक स्मार्ट डिसीजन लिया दोस्तों। बेहतर है कि लेजेंड बनकर रिटायर हुए, 2 बार मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बने। रेमी चाहते लेगेसी रेमी जो उससे बढ़िया बेहतर रिटायरमेंट ले लें, वही किया दोस्तों उन्होंने, रेमी ने। सवाल अब ये है दोस्तों, क्या रेमी 2022 के बाद ही रिटायर हो जाना चाहते थे क्या? आंसर है शायद हाँ, वुड हैव बीन बेटर। अगर रेमी 2022 के तुरंत बाद रिटायर करते तो चैंपियन के रूप में जाते, 5th प्लेस को इग्नोर करते हुए 2 टाइटल के साथ लेगेसी स्टेबल करते, 4 साल की इमोशनल स्ट्रगल नहीं होती दोस्तों। बिजनेस पर और भी ज्यादा फोकस कर सकते थे। अब एक सवाल और है दोस्तों, वाई 2026 इज स्टाइल रिस्पेक्टेबल। लेकिन 2026 में रिटायर करना भी ठीक है, क्योंकि अब स्पष्ट डिसीजन है, नो मोर फॉल्स होप। रिकवरी टाइम दिया दोस्तों, रियलिटी एक्सेप्ट की। अब जब रेमी रिटायर हो गए हैं तो सवाल है, क्या उनका लेगेसी सिर्फ 2 मिस्टर ओलंपिया टाइटल पर ही डिफाइन होगी? एब्सोल्युटली नॉट। व्हाट रेमी गिव टू बॉडी बिल्डिंग? मास बॉडी बिल्डिंग एक्नॉलेज रेमी के लेग्स, जिसके बैक लेजेंडरी है। इजिप्शियन रिप्लेसमेंट दोस्तों, वो इजिप्ट को रिप्रेजेंट करते थे। पहली बार एक नॉन वेस्टर्न एथलीट ने डोमिनेट किया। फ्रिकली फैक्टर था, मास की कंडीशन, थिकनेस अनस्टॉपेबल थी। प्रोविंग कॉन्स्टेंसी 2013-2021 का रिकॉर्ड कांस्टेंट पोडियम फिनिश था दोस्तों। व्हाट रेमी थॉट, क्या सोचते हैं? अगर रेमी के करियर को देखें तो सबक है दोस्तों। एक्सक्लेंस टेक्स टाइम 2013-2020, 7 साल का जर्नी। पीक आर नॉट टेम्परेरी, साइंस लाइफ टाइम नहीं होती दोस्तों। ग्रेन्स इन डिसिप्लिन, हाउ यू एक्सिट मैटर। बिजनेस इज इम्पोर्टेंट, लेगेसी के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूरी है दोस्तों। फाइनल मैसेज टू रेमी, मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। तुम रिटायर हो रहे हो, लेकिन बॉडी बिल्डिंग में तुम्हारा नाम एकदम टॉप पर रहेगा। 2021-2020 में जो फिजिक तुमने दिखाई उसे कोई नहीं भूल सकता रेमी। साथ में यह मैसेज सभी एथलीट के लिए, विनिंग टेम्परेरी है, लेगेसी इटर्नल है। और लेगेसी बनती है दोस्तों नॉट जस्ट फ्रॉम टाइटल्स बट फ्रॉम हाउ यू हैंडल सक्सेस, फेलियर, प्रेजेंस, एडवाइस। रेमी ने सब कुछ हैंडल किया और सब कुछ ग्रेसफुली एक्सिट ले रहे हैं दोस्तों। तो ये थी बिग रेमी की रिटायरमेंट स्टोरी की कंप्लीट एकदम कहानी दोस्तों। 17 अप्रैल 2026 डिसीजन लिया रेमी ने, बिल्कुल डिसीजन लिया, और उसके पीछे एक स्पेसिफिकली माइंडसेट था। अगर तुम्हें बॉडी बिल्डिंग की ये डीप स्टोरी पसंद आई तो सब्सक्राइब करो यार। आदित्य स्ट्रेंथ एंड पावर को लाइक करो, कमेंट करो और बताओ तुम्हें क्या लगता है दोस्तों, रेमी ने क्या डिसीजन सही लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, और भी ज्यादा लेजेंडरी एथलीट के साथ। आगे मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूंगा दोस्तों। अगर आप अपने भाई को सपोर्ट करना चाहते तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।